गाइस, जैसा कि आप सबने पार्ट 1 में देखा कि मिस्टर अनचेंड और मिस्टर सेकंड के बीच में फाइट होती है और मिस्टर अनचेंड मिस्टर सेकंड को बड़ी ही आसानी से हरा देता है। लेकिन इतनी ज्यादा मार खाने के बाद भी मिस्टर सेकंड उठने लग जाता है। तभी मिस्टर अनचेंड कहता है, तू बहुत ढीठ है भाई, कितनी मार खाएगा मुझसे। अब मिस्टर सेकंड, जिसका नाम गेवाड़ू है, उसको अपने लोगों की याद आने लगती है। वो सोचता है, मैं नहीं हार सकता, मैं अपने लोगों के लिए लड़ूंगा। मेरे लोगों के हालात कितने ज्यादा खराब थे, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और उनको अपने हक के लिए लड़ना सिखाया और आज भी मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। अब गेवाड़ू फिर से खड़ा हो जाता है। एक तरफ होता है मिस्टर अनचेंड, दूसरी तरफ होता है गेवाड़ू। देखते हैं कौन जीतेगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अनचेंड कहता है, आज मरने के लिए बेहतरीन दिन है। तुम्हें पता है ये लफ्ज कौन इस्तेमाल किया करते थे? हाँ, अच्छे से जानता हूँ। अमेरिकन और वियतनाम वॉर के दरमियान जो सोल्जर फाइट के लिए जाते थे वो इस लफ्ज का इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि ये लफ्ज जीने की एक उम्मीद देता है। क्योंकि उन सोल्जर्स को पूरा यकीन था कि वो अपने घर वापस लौटेंगे। जाने दो इन बातों को, अब खेल को खत्म करते हैं। अनचेंड कहता है, ठीक है, फिर देखते हैं कौन खत्म होता है। अब मिस्टर अनचेंड अपनी सारी मसल पावर को इंक्रीज कर अपने पंच में लेकर आता है। दूसरी तरफ गेवाड़ू कहता है, हवा बहुत तेज हो रही है। फिर वो भी अपनी फुल पावर में आ जाता है और मिस्टर अनचेंड और गेवाड़ू एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तभी गेवाड़ू अपनी फुल पावर के साथ मिस्टर अनचेंड को हवा में उड़ा देता है। सारे कैदी उसकी जय जयकार कर रहे होते हैं, गेवाड़ू 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 गेवाड़ू। लेकिन तभी गेवाड़ू देखता है अमेरिका का प्रेसिडेंट उसके आगे झुका हुआ है और बाकी कहता है, तुमसे कोई मिलने आया है? हाँ, ये यहाँ पर कैसे आ गया? तभी यहाँ पर यूजिरो हनमा आ जाता है। हाँ तो गेवाड़ू, लोग कहते हैं मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूँ, पर मेरी नजरों में दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान तुम हो। हाँ, शायद सपनों में। सही कहा। तभी गेवाड़ू को याद आता है, नहीं, ये हकीकत नहीं है, ये एक सपना है। दरअसल मिस्टर अनचेंड ने अपनी फुल पावर को इंक्रीज करके गेवाड़ू को एक ऐसा पंच मारा था जिससे गेवाड़ू पूरी तरीके से जमीन में घुस जाता है। उसके पैर हवा में थे। जैसे ही अनचेंड अपना पंच हटाता है तो उसके पैर नीचे हो जाते हैं। ये देखकर सारे कैदी लोग हैरान हो जाते हैं। अब मिस्टर अनचेंड बाकी के पास आता है और कहता है, गेवाड़ू सिर्फ एक ही वजह से हारा, क्योंकि उसने अपनी ट्रेनिंग के दरमियान स्पीड, बैलेंस और पिकनिक पर ध्यान दिया। उसने ताकत बढ़ाने और मसल्स के बारे में तो सोचा ही नहीं। हालांकि उसको हराने में ताकत ही तो काम आई। और एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, ये जो तुम मेरा शरीर देख रहे हो ना, ये ओरिजिनल शरीर नहीं है। मैंने अपने मसल्स को बढ़ने से रोक रखा है, इसलिए शायद मैं छोटा दिख रहा हूँ, पर जरा ये देखो, मैंने अपने मसल्स को अंदर दबा कर रखा हुआ है और अगर मैं इन्हें बढ़ने से ना रोकूं तो ये इतने बढ़ जाएंगे कि ये पूरी जेल को तबाह कर देंगे। बाकी कहता है, देखो हम सब जानते हैं तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी है, पर इतना झूठ भी मत बोलो। ये सुनकर मिस्टर अनचेंड बाकी को उठा लेता है और बाकी कहता है, छोड़ो मुझे। सॉरी बाकी, अपनी तारीफ में कुछ ज्यादा ही कह गया। तो बताओ अब भी क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? ऐसा कहकर वो बाकी को एक स्लैप करता है और बाकी कहता है, इसकी ताकत तो बिल्कुल मेरे डैड के जैसी है। फिर बाकी खुद को संभाल लेता है और वहीं मिस्टर अनचेंड उसके सामने सर झुकाकर खड़ा था। माफ करना, अपनी तारीफ में मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। ये बॉडी मैंने फाइट करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी गर्लफ्रेंड मारिया को उठाने के लिए बनाई है। फिर मिस्टर अनचेंड अपनी गर्लफ्रेंड को उठाकर वहाँ से चला जाता है। सुबह के वक्त पुलिस वालों को एक खत मिलता है जिस पर मिस्टर ओलिवा और मिसेज मारिया का नाम लिखा हुआ था। उसके बाद ये खत मिस्टर अनचेंड जैसे ही खोलता है तो उसके अंदर गेवाड़ू के देश की करेंसी थी। अनचेंड सोचता है, इसको तो पूरे अमेरिका में कोई भी नहीं लेगा। फिर पुलिस वाले जैसे ही गेवाड़ू का सेल देखते हैं तो उसके अंदर गेवाड़ू नहीं होता। अनचेंड कहता है, गेवाड़ू अगर चाहता तो वो तुम सब की आंखों के सामने भी जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो रात को ही यहाँ से चला गया और तुम्हें जरा सी भी भनक नहीं होने दी। बाकी कहता है, मुझे लगता है तुम्हें इस करेंसी को लेकर उसके देश चले जाना चाहिए, वहाँ पर ही तुम इसे खर्च कर सकते हो। हाँ, कहे तो तुम ठीक ही रहे हो। अब हमें गेवाड़ू का सीन दिखाया जाता है जो अपने शहर में चला गया था और वो वहाँ पर बहुत खुश था। इसके बाद हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पुलिस वाले सभी कैदियों को उठा रहे होते हैं। पुलिस वाला कहता है, अटेंडेंस का टाइम हो गया है, इसलिए सीधी लाइन में खड़े हो जाओ। एक बार फिर से कह दूं, गंदी नाली के कीड़ो, यहाँ पर तुम्हें सांस लेने की इजाजत दी जाती है, एक दूसरे से बात बिल्कुल मत करना। बाकी कहता है, जरा सुनिए, क्या हुआ लड़के, पोटी आ गई क्या? बाकी कहता है, मेरा बाहर जाने का दिल कर रहा है। क्या कहा? तभी बाकी उसको एक किक मार देता है। दूसरा पुलिस वाला इस पर गोली चलाता है। बाकी फुल स्पीड में उसके पीछे जाता है और उसकी बत्ती गुल कर देता है। बहुत सारे पुलिस वाले बाकी पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन बाकी उन गोलियों से बच जाता है। आगे चलकर बाकी
को कई सारे पुलिस वाले मिलते हैं जिनके हाथों में गन थी, लेकिन बाकी उनको बड़ी ही आसानी से हरा देता है और उनसे गेट 1 की चाबी ले लेता है। गेट 1 के खुलते ही इस जेल का वार्डन बाकी के सामने खड़ा था। वो बाकी को कहता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ इस जेल से भागने की मेन वजह क्या है? पता नहीं, बस मैं सोच रहा था कि मैं इस जेल का दूसरा मिस्टर अनचेंड बन सकता हूँ। वार्डन कहता है, तो अभी तुम्हें क्या लग रहा है, तुम इस जेल के दूसरे अनचेंड बन पाओगे? नहीं, बन पाऊंगा नहीं, बनूंगा। तभी एक ऑफिसर दूरबीन की हेल्प से बाकी और वार्डन पर नजर रख रहा होता है। इसके बाद हमें बाकी और वार्डन का सीन दिखाया जाता है। वार्डन बाकी को कहते हैं, हाँ भाई बाकी, तुम्हें लग रहा होगा कि तुम यहाँ से बड़ी ही आसानी से भाग जाओगे। हाँ, लग तो रहा है। इसके बाद ये सारे सोल्जर बाकी को घेर लेते हैं। वार्डन कहता है, बच्चे तेरा काम तमाम होने वाला है, कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दे। बाकी कहता है, काम तमाम तो आपका होने वाला है सर, जरा अपने गूगल को तो देखें। तभी वार्डन के गूगल में क्रैक आने लगते हैं और वो वहीं पर ही टूट जाता है। ये तुमने कब किया? बाकी कहता है, तब जब आप मेरे बहुत करीब आ गए थे। बाकी कहता है, मैंने इन सोल्जर्स की शर्ट का एक एक बटन तोड़ लिया है और जिस्म का सबसे कमजोर हिस्सा भी इसी जगह पर होता है और मुझको पूरा यकीन है तुम 6 सोल्जर्स में से 2 तो मर जाएंगे। वार्डन सोल्जर्स को शूट करने के लिए कहता है, लेकिन वो डर की वजह से शूट ही नहीं कर पाते। ये देखकर वार्डन भी डर जाते हैं। अब बाकी वार्डन को कहता है, मेरे कंधे पर हाथ रखो। ये सुनकर वार्डन बाकी के कंधे पर हाथ रख देता है। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हों। वार्डन के कहने पर बाकी के 2 गेट खोल दिए जाते हैं। बाकी कहता है, बस हवा खा ली दोस्तों, अब आओ मुझे हथकड़ी लगाओ। तभी यहाँ पर मिस्टर अनचेंड आ जाता है। वो बाकी को कहता है, भागने का मौका मिला तो यहाँ से भागे क्यों नहीं? मैं तो बस टहलने के लिए बाहर आया था, दरअसल मेरा मकसद कुछ और था। अनचेंड कहता है, हाँ तो बताओ बच्चे, क्या था तुम्हारा मकसद? मिस्टर ओलिवा, मुझे ऐसे आजाद देख आपको जलन हो रही है ना? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इस तरह खुले आम घूमने से मुझको कोई फर्क पड़ेगा? बाकी कहता है, अगर मैं अपनी मर्जी से जेल के अंदर आऊं और जाऊं तो आप में और मुझ में क्या फर्क रहेगा? अब मिस्टर अनचेंड को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तुम्हारी गर्मी तब तक नहीं निकलेगी जब तक तुम्हारा सामना मुझसे नहीं होगा। बाकी हथकड़ी को तोड़ता है और कहता है, तुम्हें लगता है बाकी एक बच्चा है, मैं बड़ी आसानी से उसको हरा दूंगा। पहले जाओ, जाकर ढंग का खाना खाओ, फिर मुझसे लड़ने के लिए आना। वार्डन हैरान हो जाता है और कहता है, ये मिस्टर ओलिवा से कैसे बात कर रहा है? मिस्टर अनचेंड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन मिस्टर अनचेंड शांत होकर कहता है, हाँ तुम सच कह रहे हो, आज मैंने नाश्ता किया ही नहीं। बाकी कहता है, मान गया भाई तुम्हें, तुम ओरिजिनल मिस्टर अनचेंड हो, क्योंकि मैंने तुम्हें उकसाने के लिए जो भी कहा इससे तुम्हारा गुस्सा दुगना हो जाना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो जेल में तुम्हारी शान के खिलाफ बातें होती और तुम्हें तुम्हारी शान बहुत पसंद है। फिर मिस्टर अनचेंड कहता है, बाकी तुमने क्या नकली और असली अनचेंड लगा रखा है? मैंने तो बस तुम्हें इतना कहा कि मैंने आज खाना खाया ही नहीं। तुम ठीक तो हो ना बाकी? तभी बाकी उसके हाथ को हटाकर कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ, सिर्फ तुम ही इस जेल में नहीं हो जो अपनी मर्जी से आ जा सके। अब बाकी कहता है, चलो वार्डन जेल के अंदर चलते हैं। साथ ही वो अनचेंड को चिढ़ाने के लिए ये भी कहता है, नाम से अनचेंड पर सच में नहीं। अनचेंड अब वहीं पर खड़ा होकर कुछ सोच ही रहा होता है। तभी एक पुलिस वाला कहता है, सर आपकी बाइक को गैराज में खड़ा कर दूं? नहीं शुक्रिया। तभी अनचेंड उस बाइक को उठाकर सीधा गैराज में फेंक देता है। वैसे भी ये बहुत पुरानी हो चुकी थी। दूसरे दिन मिस्टर अनचेंड मस्त से तैयार होकर अपनी गर्लफ्रेंड मारिया से मिलने के लिए जाता है। फिर ये दोनों अपना मनपसंद गेम रॉक पेपर सीजर खेलते हैं, पर मिस्टर अनचेंड हर बार मारिया से हार जाता है। जब मारिया थक जाती है तो मिस्टर अनचेंड उसके साथ ही सो जाता है। तो गाइस, अगर यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक कर दो और ये बता देना कि तुम्हारी फेवरेट सीरीज कौन सी है। अगले दिन मिस्टर अनचेंड बाकी से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर बाकी को एक सेल में कैद कर लिया गया था। मिस्टर अनचेंड बाकी से मिलने के लिए आते हैं और उसको कहते हैं, किसी की बुराई करने से जो सच है वो बदल नहीं जाता। मैं आजाद और तुम जेल में कैद हो। मुझे खाने के लिए दुनिया का बेहतरीन खाना और पीने के लिए दुनिया की महंगी वाइन दी जाती है। ये मेरा इलाका है बाकी। ऐसा कहकर वो बाकी के ऊपर मूतने लग जाता है। तुम कहते हो ये मेरा इलाका है? मिस्टर अनचेंड जो खुद को महान कहता है, एक सेल में जो कैदी बंधा हुआ है वो उसके ऊपर मूत रहा है। तुम भले ही इस जेल के अंदर आजाद हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर मुझे वो खुशी नहीं दिख रही जो दिखनी चाहिए। और मुझे देखो, जेल में बंद होने के बावजूद भी मैं कितना खुश हूँ।
ये देखकर मिस्टर अनचेंड की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इसके बाद मिस्टर अनचेंड जब खाना खाने के लिए जाता है तो उसे दुनिया की सबसे महंगी वाइन दी जाती है, लेकिन मिस्टर अनचेंड उस वाइन को उसी वक्त तोड़ देता है। दूसरी तरफ जेल के अंदर बाकी को पीने के लिए एक बूढ़ा आदमी पानी देता है और पानी को पीकर बाकी पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाता है। वेल गाइज, इसका सेकंड पार्ट भी जल्द आएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तुम्हें पता है गेवारू और अनचेंड की फाइट कैसे हुई, तो उसके लिए तुम इस वीडियो को देख सकते हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।